हाय गाइस, अभी हम इस मोटर के पास प्रोपेलर फिट करेंगे। तो ये अपनी BLDC मोटर है और हमें अभी प्रोपेलर्स को फिट करना है। तो ये कुछ चीज़ें लगेंगी प्रोपेलर को इंस्टॉल करने में। ये देखिए, ये 3 पार्ट्स आपको अपने जब भी आप मोटर परचेज़ करोगे उसके साथ ही मिल जाएंगे। ये एक प्रोपेलर है, ये एक ट्राई ब्लेड प्रोपेलर है। ट्राई ब्लेड इसलिए क्योंकि इसमें आप देखो 3 ब्लेड्स हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और ये एक 6045 प्रोपेलर है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। हमें रैप्टर में बेसिकली यही प्रोपेलर्स चाहिए, ट्राई ब्लेड 6045 प्रोपेलर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी ये सेट कैसे होगी, ये देखो, ये एक मोटर की पिन है, इसके ऊपर हमें ये बिठाना रहेगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से बैठ जाएगी। अब हमें ये प्रोपेलर को इसमें डाल देना है। ये ऐसा डाल दिया और इसे स्क्रू कर दो आप। सिंपल सी चीज़ है, इसे स्क्रू कर दो। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप, ये एक होल है, ये इस मोटर के साथ लगेगी और इसे मैं अभी लगाता हूँ और फिर हमें ये एलन की मदद से उसे टाइट करना होगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए गाइस, ये लग गई है। ये प्रोपेलर इस मोटर के साथ कनेक्ट हो गई है और आप यहाँ देख सकते हो, ये एक छोटी सी पिन होल होती है। ये हम अपने बेसिकली ये एलन की को इसमें डालते हैं, ये इस तरह से, और इस तरह से हम इसे टाइट कर सकते हैं। इसे ऐसे इस तरफ से अगर आप देखो, इस तरह घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी और फिर ये प्रोपेलर बेसिकली हटेगी नहीं अपनी जगह से। तो ये टाइट करना इस एलन की मदद से आप ज़रूर टाइट कर देना, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड पे स्पिन करती है और अगर थोड़ी भी लूज़ कनेक्शन हुई तो आपकी प्रोपेलर बाहर आ जाएगी और आपका प्लेन मिड एयर पे ही क्रैश हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट हम प्लेन की CG मार्क करेंगे गाइस। तो ये आप देख लो, CG के लिए मैंने क्या किया है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी विंग है। ये प्लेन की रूट कॉर्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है और इस लाइन से 3 इंचेस पे मैंने ये पॉइंट मार्क किया है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने स्केल लगाया, ये 3 इंचेस हैं और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है। सिमिलरली इस तरफ देखो आप, इस तरफ भी सेम। ये विंग, ये देखो, ये विंग यहाँ से शुरू होती है विंग, तो ये इसकी कॉर्ड है। ये आप देखो, ये विंग की कॉर्ड है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन लिया है। ये भी 3 इंचेस है। अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो आप, ये देखो 3 इंचेस। तो 3 इंचेस पे मैंने ये डॉट और ये डॉट मार्क किया है। यही प्लेन की CG है गाइस। मैं इसे नोट करता हूँ, ये है अपनी ये प्लेन की CG। बेसिकली हमें जब इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाएंगे तो यहाँ पे हमें फिंगर डाल के प्लेन को बैलेंस करना है। तो ये इसका CG पॉइंट है, 3 इंचेस लिया है मैंने। तो बेसिकली मैं इसमें सारे इक्विपमेंट्स डाल के इसको CG पे बैलेंस करूँगा और टेस्ट फ्लाई लूँगा और अगर फ़्लाइट ठीक हुई तो हम ये CG रखेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये CG पॉइंट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि यहाँ से रूट से मैंने 3 इंचेस पे डालकर एक डॉट लगाया है दोनों तरफ, जो कि हमारी प्लेन की CG होगी अभी के लिए। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूँगा। थैंक्स। हाय गाइस, अभी हम इस कैविटी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगे। इसके लिए मैंने डेप्रॉन के कुछ स्क्वायर पीसेस समझो आप काटे हैं। ये किसी डायमेंशन में नहीं है, आप रैंडमली काट लेना। और अभी हम क्या करेंगे, इन पीसेस पे बेसिकली इधर ग्लूगन डालेंगे और ये इनसाइड से ये ऐसे, या एक इधर, ये लगभग 6 पीसेस, एक इधर, फिर सिमिलरली एक इधर, एक पीस इधर, एक पीस इधर, ऐसे करके ये इनसाइड से हम इसे चिपकाएंगे। तो इससे क्या होगी कि इन बाउंड्रीज़ को एक स्टेबिलिटी मिलेगी और दूसरी कि जब हम ये कवर को बंद करेंगे
तो इसे भी स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी आप देखो ये ऐसा अंदर चला जाता है, वो नहीं जाएगा। तो मैं जल्दी से इन पीसेस को यहाँ चिपकाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये देखिए गाइस, इस कैविटी में मैंने इन साइड से ये डेप्रॉन्स को अच्छे से स्टिक कर दिया है। अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और दूसरी की हम इसे अभी ऐसे बंद करेंगे। ये देखिए, तो ये एकदम अच्छे से सॉलिड तरीके से बंद हो रही है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्लेन में। बट लुक और स्टेबिलिटी के लिए ये आप कर सकते हो ट्राई। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ट्रांसमीटर में क्या सेटअप होनी चाहिए बेसिकली ये इस तरह के प्लेन्स को उड़ाने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एलवॉन्स होते हैं कंट्रोल सरफेसेस में और एक थ्रॉटल होगी। तो बेसिकली मैं अपने ट्रांसमीटर पे आता हूँ। ये मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया, फिर हम सेटअप में जाएंगे, फिर ओके को प्रेस करेंगे। अभी देखिए, अभी नीचे जाएंगे और ये L1 ऑप्शन पे कर्सर है, हम इसे ओके करेंगे और आपको देखना है L1 ऑन होने चाहिए। ठीक है, L1 ऑन रहेंगे और चैनल 1 को 80% रखा है मैंने, चैनल 2 को भी 80% रखा है। ऐसे करके आप वापस चले जाना कैंसिल करके। और दूसरी चीज़, रिवर्स पे जाना और आप चेक करना कि आपका चैनल 1 जो है वो रिवर्स्ड है। सिर्फ ये दो चीज़ें होनी चाहिए तो हमारा ट्रांसमीटर बेसिकली अच्छे से बिहेव करेगा। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बैटरी इंसर्ट करके, और सारे कंट्रोल्स हम एक बार ही चेक करेंगे। ये देखिए गाइस, ये मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है इसमें। ये आप देखो, ये सारे कनेक्शंस हो गए हैं और हमारा ये रिसीवर भी ऑन है। अभी इसे लगा देते हैं और अभी चेक करते हैं इसके कंट्रोल सरफेसेस। ओके, ये देखो गाइस, ये देखो, ये हमारा रिसीवर है। ये इसे नीचे खींचेंगे तो ये देखो, ये ऊपर जाएंगे एलवॉन्स। इसे हम आगे पुश करेंगे तो ये देखो एलवॉन्स नीचे आएंगे। ठीक है, इसे अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो ये एलवॉन्स देखो, ये लेफ़्ट वाली ऊपर जाएगी और राइट वाली नीचे आएगी। ये देखो, ये लेफ़्ट किया मैंने। और इसे अगर राइट करेंगे तो अपोजिट, राइट वाली ऊपर जाएगी, लेफ़्ट वाली नीचे। ये देखो, तो ये बेसिकली हमारे, ये ऊपर गई, ये नीचे, ये लेफ़्ट और ये राइट। और ये वाली हमारी थ्रॉटल है जिससे कि हमारी मोटर चलेगी। तो ये भी आप देख लो, ये हमने थ्रॉटल दिया, ये देखो मोटर चल रही है। तो यही कंट्रोल्स हैं गाइस, राइट। हेलो गाइस, ये देखिए हमारी प्लेन रेडी हो गई है। तो इसे हटाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी बैटरी है और सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लग गए हैं, मोटर लग गया है, प्रोपेलर लग गया है, सर्वोज रेडी हैं, सभी कुछ रेडी है। और आपको मैंने इस प्लेन का सीजी भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाने के बाद वो सीजी पे बैलेंस नहीं हो रही थी, थोड़ी सी टेल हेवी थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़े से वीड्स डाले हैं। ये नोज़, ये आप देखो, ये नोज़ की तरफ थोड़ी सी वीड्स डाले हैं ताकि सीजी के पास ये प्लेन बैलेंस हो जाए। ये वीड्स कुछ नहीं है गाइस, ये बेसिकली ये रीयूजेबल क्ले हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। तो इसी को थोड़ा सा मैंने लिया है और यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो ये तकरीबन 10 ग्राम के आसपास इनकी वेट है। इसको मैंने ये नोज़ के आगे के हिस्से में डाला है ताकि ये प्लेन सीजी पे बैलेंस हो जाए। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कहाँ पे वो बैलेंस हो गई है सीजी पे।
और कल हम इसकी टेस्ट फ़्लाइट लेंगे और फ़्लाइट के दौरान हम देखेंगे कि ये किस तरह से फ़्लाई कर रही है। हो सकता है कि हमें सीजी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़े, तो वो जैसे भी सीजी लोकेशन अगर चेंज होगी तो मैं आपको वीडियोज़ में बता दूँगा। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपकी प्लेन सीजी पे बैलेंस नहीं हो रही है, तो ये हम फेक वेट्स या डेड वेट्स इस प्लेन में डाल सकते हैं। ये रीयूजेबल क्ले है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले आना और इसको ऐसे आप कभी भी बेंड कर सकते हो, किसी भी शेप में बेसिकली आप इसे रोल कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही कुछ 10 ग्राम के आसपास ये इसकी वेट ली है और इसे यहाँ पे चिपका दिया है। ये देखो आप, ये यहाँ पे सेलो टेप है, तो सेलो टेप की मदद से मैंने इसे यहाँ पे चिपका दिया है। तो अभी ये प्लेन बेसिकली हमारे सीजी पॉइंट पे बैलेंस हो रही है सही से। ओके, ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये हमारी प्लेन की, ये देखो ये प्लेन की सीजी पॉइंट है, ये इस तरफ और सेम इस तरफ। तो इस पॉइंट पे प्लेन बेसिकली बैलेंस होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे भी मार्क करके रखा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और प्लस ये जो वेट डाला है, तो इससे प्लेन, ये देखो आप, आराम से बैलेंस हो रही है और इसे एकदम परफेक्टली फ्लाई करना चाहिए। अब हाय गाइस, इस वीडियो में हम अपनी प्लेन की टोटल फ्लाइंग वेट देखने वाले हैं। तो ये मेरी वेइंग मशीन है, ये अभी फ़िलहाल 0 पे मार्क्ड है और ये हमारी प्लेन है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, बैटरी, मोटर, ऐसी सभी कुछ। तो अभी मैं इसे यहाँ प्लेस करता हूँ, इसे सही से प्लेस करता हूँ और ये देखिए गाइस, ये तकरीबन 530 यानी कि 530 ग्राम के आसपास इसकी वेट है। ये देखिए, ये पूरी तरह से इस बैलेंस पे है और हमारी प्लेन की वेट है 532 ग्राम्स। ये अच्छे से फ्लाई होना चाहिए गाइस, क्योंकि जो हमने यहाँ पे मोटर और प्रोपेलर यूज़ किया है, ये करीबन 700 ग्राम से या 800 ग्राम का थ्रस्ट ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। तो वो काफ़ी है इस प्लेन को फ्लाइट में रखने के लिए। तो ये रही हमारी प्लेन की वेट और ये टोटल फ्लाइंग वेट है गाइस। मींस हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के रखे हैं, बैटरीज, ESC, रिसीवर, मोटर्स, प्रोपेलर, सब कुछ लगा हुआ है इस प्लेन में। तो आप भी जब प्लेन बिल्ड करोगे तो कोशिश करना ये वेट हो या इससे कम ही हो, या फिर तकरीबन इसके आसपास होनी चाहिए। हाय गाइस, अभी मैं इसे लिफ्ट करूँगा एट द सीजी पॉइंट और हम चेक करेंगे ये अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। तो ये सीजी पॉइंट पे मैंने इसे पकड़ा और ये देखो, ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये अपने सीजी पॉइंट पे अच्छे से बैलेंस हो गई है। कल हम इसकी फ़्लाइट लेंगे और कुछ भी अगर चेंजेस हों, अगर ये अच्छे से फ्लाई नहीं करेगी, तो मैं आपको वीडियो पे अपडेट्स देता रहूँगा। थोड़ी पीछे हो सकती है।